हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि एस्टेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ क्या है, हम आज आप लोगों के बीच ये जो मुद्दे अभी थंबनेल पर दिख रहे होंगे, इस सारे मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आया हूं कि सचिवालय से क्या बड़ा अपडेट आ रहा है। एस्टेट 7th चरण की बहाली अगले माह तक होने वाली है। सभी 80,000 क्वालिफाइड की बहाली जल्द होने वाली है। 7वीं चरण में डोमिसाइल नीति भी लागू होगी। रिक्तियों की संख्या बढ़ना तय है और लाखों पद पर होगी बहाली और फिर से लगभग सभी की नौकरी पक्की। क्या ये सारी बातें सही है कि नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, इन सारी बातों को लेकर के मैं इस वीडियो में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एस्टेट से रिलेटेड जो भी नया अपडेट आता है उससे सबसे पहले आप लोगों को पता चले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 80,000 स्टूडेंट ने एस्टेट को क्वालिफाई किया है और सरकार ने इसको दो भागों में बांट दिया था, एक मेरिट लिस्ट और एक नॉट इन मेरिट लिस्ट। इस पर काफ़ी बवाल होने के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जो एस्टेट नॉट क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट है उनको भी 7वें चरण में बहाली का मौका दिया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए और आपके सर्टिफिकेट में से नॉट इन मेरिट लिस्ट वाला शब्द हटा दिया जाएगा। ऐसी बात विजय कुमार चौधरी ने कही थी। अब चलिए, सचिवालय से सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप कह लीजिए कि उच्च विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, उन सभी जगह से आपके लिए वैकेंसीज को एकत्रित किया जा रहा है। यानी कि आपकी जो कह लीजिए कि वैकेंसीज बढ़ने का जो बात चल रहा था, उस बहाली की सीटों की संख्या बढ़ना तय हो गया है। क्योंकि आपको मैं आगे एक नोटिस भी दिखाऊंगा, उसको बाकायदे पढ़ के दिखाऊंगा कि क्या क्या बातें हैं, किस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि रिक्तियाँ आपका बढ़ना तय हो गया है। और जितने भी 80,000 क्वालिफाइड जो स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, उनकी बहाली डेफिनेटली पूरी हो जानी है, जल्दी हो जानी है। और 7वें चरण की बहाली जो है अगले महीने में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि छठा चरण का जो बहाली है ये लगभग ख़त्म होने वाला है। कुछ ही ज़िलों में, एक आध जिलों में बचे हुए हैं। अब इसके बाद अब अगर आगे बात करें तो क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि जितने भी स्टेट क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी पक्की होने वाली है, क्योंकि एक लेटर है बिहार सरकार के द्वारा जो जारी किया गया था स्वीकृति पद की स्वीकृति को लेकर के, वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, राज्य के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में स्थापित किए जा रहे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1,000 पद अर्थात 33,916 शिक्षक के पदों की सृजन की स्वीकृति के संबंध में। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका स्टेट का जो 33,000 वैकेंसीज है वो और साथ में ये 33,916 लगभग आप मान के चलिए कि 1 लाख वैकेंसीज आपकी आने वाली है। इसीलिए जो 80,000 स्टूडेंट जो स्टेट क्वालिफाइड हुए हैं उन सब की नौकरी पक्की होने का बात कही जा रही है। अब रही बात, इसमें दो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस और एक सोशल साइंस, जिसमें स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका नहीं हो पाएगा, लेकिन लगभग बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाइड कर जाएंगे। और आदेश जो दिया गया है इसको भी देख लीजिए कि स्वीकृत कर लिया गया है, यानी कि ये सारे पद आपके स्वीकृत कर लिए गए हैं। यानी 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय कंप्यूटर विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1,000 पद, यानी टोटल 33,916 ये जो पद हैं इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और यह, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार गजट 2019 कहता है कि हर एक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक और कम से कम 5-5 शिक्षक का होना जरूरी है। इसलिए ये आप देख सकते हैं कि इसीलिए इतना पद सृजित किया गया है। अब अगर हम बात करें आगे अगला पॉइंट की अगर बात करें तो उक्त देखिए 2676 माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों को उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों से आच्छादित किया जा चुका है। यानी इस महाविद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय में चेंज किया गया है। इसीलिए 201 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय के लिए 5-5, यानी एक विद्यालय में कम से कम 5 माध्यमिक शिक्षक के पद का सृजन राष्ट्रीय माध्यमिक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा अंतर्गत किया गया है। शेष 2475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अद्यतन माध्यमिक शिक्षक का पद सृजन नहीं है। यानी कि अगर ये भी पद सृजित कर दिया जाए तो समझिए कि आपका 2475 गुना 5 अगर करते हैं तो आप कह लीजिए कि लगभग 12 से 13,000 वैकेंसीज ये भी आपको आने वाली है। उसके बाद देखते चलिए 2950 हैं विद्यालय विहीन पंचायतों की कुल संख्या 2950 है। यानी ये जो विद्यालय विहीन पंचायत है, अगर इसमें भी आपको वर्ग 9 का अगर संचालन प्रारंभ करने है तो विभाग के स्तर पर आवश्यक तैयारी की जा रही है। यानी कि इन पंचायतों में भी विद्यालय की मध्य विद्यालयों की जो है व्यवस्था की जा रही है। तो इन विद्यालयों में भी, इन पंचायतों में भी अगर देखा जाए तो देखिए 49,361 उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद अद्यतन उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि 49,000 ये हो गया और 66,000 वो, लगभग 1,09,000। यानी इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगभग सारे व्यक्तियों का, सारे अभ्यर्थियों का नौकरी होना संभव है। यानी सबको नौकरी मिल जाएगी, बशर्ते ये सारे पद एक साथ 7वें नियोजन में अगर निकाल दिया जाए तो सारे सब लोगों को नौकरी जरूर मिल जाएगी, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। अब देखिए सभी उपयुक्त सभी सृजित पदों के विरुद्ध नियोजन देखिए चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। साथ ही साथ इन पदों पर नियोजन स्थापना कार्यालय में आधारभूत संरचना सुनिश्चित हो जाने तथा आवश्यक सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद की जाएगी। इसीलिए हम जो शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, बीएसईबी, एस्टेट जो भी है, सारे सबसे हम लोग यही हम अनुरोध करते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज अभी खाली हैं सबको एक बार 7th फेज की वैकेंसीज में निकाल दीजिए। सारे बच्चों का एक साथ क्लियर हो जाएगा, सबको जॉब मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।